नमस्कार दोस्तों सिगरेट्स को लेकर कल से काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। देखिए मामला क्या है ना कि 2017 में जब जीएसटी लाया गया था तो जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी सिगरेट के ऊपर उसको काफ़ी हद तक रोल बैक कर लिया गया था। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई थी, उसके बजाय जो सेस है वो यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि वापस से सरकार हैवी एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, जिसकी वजह से सिगरेट्स के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। मतलब अगर छोटी सिगरेट है तो उसके ऊपर कुछ और एक्साइज ड्यूटी है, बड़ी सिगरेट है तो उसके ऊपर कुछ और है। या आप देख सकते हो खबर, सिगरेट पान मसाला प्राइसेस सेट टू राइज फ्रॉम February 1 एज गवर्नमेंट हाइक्स एक्साइज आफ्टर 7 ईयर फ्रीज। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पर जो नई टैक्स पॉलिसी आई है सिगरेट को लेकर, टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर इस समय न्यू ईयर सेल चल रहा है। मतलब कोई भी यूपीएससी कोर्स बैच आप लेते हो, इस पे हम आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कोई भी बैच आप लेते हो तो उसके ऊपर जो वैलिडिटी होती है वो भी आपको ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। जैसे 2027 का हमारा बैच है, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। और साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देंगे। तो इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है और बैकग्राउंड क्या है। देखो, भारत के अंदर जो सिगरेट्स की प्राइसिंग है वो काफ़ी समय से डिबेटेबल चल रही है। मतलब यहाँ पर आप सब जानते हैं, एक तरफ पब्लिक हेल्थ का मामला है, दूसरा सरकार का जो रेवेन्यू पॉलिसी है उसको भी देखना होता है। सो भारत अगर आप देखोगे, इट इज़ अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ टोबैको। मतलब टोबैको और टोबैको के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स इंसिडेंस है सिगरेट्स के ऊपर वो रिलेटिवली लो है। मतलब दुनिया में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जितना टैक्स लगाना चाहिए वो हम भारत में शायद सिगरेट के ऊपर नहीं लगाते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा कि WHO क्या कहता है और भारत के अंदर क्या सिचुएशन है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अब जो नई सेंट्रल एक्साइज फ्रेमवर्क आई है, जो पॉलिसी आई है, इसमें एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। यहाँ पर मॉडरेट जो स्लैब बेस्ड ड्यूटीज है, इससे हम आगे बढ़कर वेरी हाई स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटीज की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिटेल जो प्राइस है सिगरेट का वो काफी बढ़ने वाला है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सरकार ने एग्जैक्टली किया क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि 2017 में जब जीएसटी आया तो उस समय सरकार ने क्या किया था कि जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो टैक्स लगता था, उसको रोल बैक कर लिया काफ़ी हद तक। थोड़ा बहुत यहाँ पर लग रहा था, फिर इसके अलावा सेस लग रहा था। अब सेस आप सब जानते हैं वो टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूँ कि 20 रुपए का सिगरेट है, या फिर मान लो अगर सरकार 10 रुपए टैक्स लगा रही है और सरकार कह रही है कि सेस 50% है, तो 50% प्रोडक्ट का 50% नहीं होता है। सेस का मतलब होता है जो टैक्स लग रहा है इसका 50%। मतलब 10 रुपए का 50%, 5 रुपए हो गया, तो 10 + 5 ये 15 रुपए टैक्स लगेगा। तो इस तरह से चीजें अभी तक चलती आ रही थी। लेकिन अब क्या है कि सरकार ये जो एक्साइज ड्यूटी है उसको वापस से ले आई है और ये इंप्लीमेंट होने वाला है 1 फरवरी 2026 से। मतलब लगभग 1 महीने के बाद से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो क्या है ना, जीएसटी अगर आप देखोगे तो वो तो वैसे का वैसा ही लगेगा। पहले भी जीएसटी 40% था, अभी भी जीएसटी 40% रहेगा। जो कंपनसेशन सेस है, अब देखो ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा कंटिन्यू हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो कंपनसेशन सेस पहले सरकार लगा रही थी उसको यहाँ पर अब थोड़ा सा रोका जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है जो बंद की गई थी, इसको वापस से लाया गया है और ये बहुत ज्यादा हैवी कर दिया गया है। मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पर जो सिगरेट है अगर आप देखो तो इसमें क्या है कि डिपेंड करता है सिगरेट किस प्रकार का है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब सरकार क्या करेगी, जो भी कंपनी सिगरेट बना रही है उसके हर 1000 स्टिक्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाएगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो सिगरेट फिल्टर्ड है या फिर नॉन फिल्टर्ड है। आपने देखा होगा सिगरेट जो आता है, कई सिगरेट में आगे फिल्टर लगा होता है, किसी में फिल्टर एकदम नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नॉन फिल्टर वाला ले रहे हो तो वो आपको और ज़्यादा नुकसान करता है। वैसे तो सिगरेट अपने आप में ही बहुत हानिकारक है, नहीं यूज़ करना चाहिए, फिर भी करते हैं। खैर जो भी है, यहाँ पर एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, सिगरेट की लेंथ कितनी है। अगर मान लीजिए सिगरेट की लेंथ ज्यादा है तो उसके ऊपर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगेगी। मतलब एक्साइज ड्यूटी अगर आप देखोगे ना, हर 1000 स्टिक के ऊपर ये 2050 से लेकर 8500 रुपीज तक है हर 1000 सिगरेट पे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से है। सिंपल टर्म में, जितनी लंबी सिगरेट
उतना ज़्यादा टैक्स। इसको मैं आपको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो छोटी नॉन फ़िल्टर सिगरेट होती है, अगर नॉन फ़िल्टर सिगरेट है, उसका लेंथ है 65 तक, तो उसके ऊपर सरकार लगाएगी 2.05 रुपीस पर स्टिक। मतलब इसका मतलब ये हुआ हर 1000 स्टिक पे 2050 रुपए का सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाएगी। ये कंपनी के ऊपर लगाएगी। जाहिर सी बात है, जो भी कंपनी यहाँ पर बना रही है सिगरेट, तो हर 1000 स्टिक के ऊपर सरकार को 2050 रुपए देने होंगे ये वाले सिगरेट के ऊपर। अगर मान लीजिए 65 तक का कोई सिगरेट है लेकिन वो फिल्टर वाला सिगरेट है, तो उसके ऊपर सरकार 2.1 रुपीस पर स्टिक, मतलब वही हो गया ना कि 2100 रुपए हर 1000 स्टिक के ऊपर, एक ही बात है। ये मैं पर स्टिक के हिसाब से काउंट कर रहा हूं। फिर मान लीजिए जो मीडियम लेंथ वाले सिगरेट होते हैं 65 से लेकर 70 तक, तो उसके ऊपर सरकार लगभग 4 रुपीस पर स्टिक के आसपास टैक्स लगाएगी। और जो लॉन्ग प्रीमियम सिगरेट्स होते हैं, जो लेंथ होता है 70 टू 75 इसके ऊपर लगभग 5.5 रुपए पर स्टिक के हिसाब से सरकार टैक्स लगाएगी। और इसके अलावा कई ऐसे सिगरेट होते हैं जो इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं, वो अलग ही प्रकार के होते हैं, वो और भी ज़्यादा लंबे होते हैं और प्रीमियम होते हैं, मतलब जो बहुत रिच अल्ट्रा रिच लोग हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके ऊपर सरकार 8.5 रुपए और टैक्स लगाएगी हर स्टिक के ऊपर। मतलब आप समझिए कि हर 1000 स्टिक के ऊपर 8500 रुपीस। तो इसीलिए आई होप आप समझ गए होंगे, ये जो चर्चा चल रही है ना कि सरकार एक्साइज ड्यूटी 2050 से लेकर 8500 रुपीस तक का लगाएगी हर 1000 सिगरेट पर, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका मतलब हर एक जो सिगरेट है, स्टिक है, वो कितना रुपए बढ़ने वाला है। देखो मान के चलिए अगर करेंटली अगर एक सिगरेट का दाम, एक स्टिक सिगरेट का दाम 18 रुपए है, तो आप यूं समझिए कि वो लगभग 21 से 22 रुपए हो जाएगा, डिपेंड। अगर मान लीजिए 20 रुपए है और वो बड़ी वाली सिगरेट है, तो हो सकता है वो 25.5 रुपए हो जाए। जो मैंने आपको क्लासिफाई करके बताया ना, उस हिसाब से यहाँ पर टैक्स लगेगा। मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि जो सिगरेट्स के दाम है वो 15 से 20% यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो कंपनीज हैं, ये जो सिगरेट बनाने वाली कंपनीज हैं, सारा भार आपके ऊपर डाल देंगी? देखो शायद ऐसा लगता नहीं कि एक ही बार में पूरा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि देखिए जो कंपनीज हैं वो भी बड़ी चालाक होती हैं। उनको भी पता है कि मान लो अगर कोई सिगरेट का दाम 18 रुपए है और उसको अचानक से 22 रुपए कर दिया जाए, तो तुरंत उनकी सेल्स डाउन हो जाएंगी। अगर आप देखिए जैसे ही कल ये खबर आई थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आईटीसी है उसका 10% डाउन हो गया। आप देखो ना, पिछले 6 महीने से यहाँ पर उनका जो आईटीसी का शेयर प्राइस है वो 400 के आसपास चल रहा था, लेकिन जैसे ही कल ये खबर आती एकदम धड़ाम से नीचे 10% का बड़ा फॉल आया यहाँ पर आईटीसी के शेयर में। तो हो सकता है कि यहाँ पर आईटीसी या फिर जो भी बाकी कंपनीज हैं, गोल्ड फ्लेग या जो भी बनाते हैं सिगरेट, तो हो सकता है कि 18 रुपए से पहले उसको 19 रुपए कर दें या फिर 20 रुपए कर दें, फिर 20.5 रुपए कर दें 1-2 महीने बाद, फिर उसको 21 ले जाएं, धीरे धीरे करके लाएं। और इससे क्या है ना, ये कंज्यूमर के माइंड को रीड करते हैं कि कंज्यूमर को अगर हम डायरेक्टली 18 से 22 ले आएंगे, तो वो शायद हो सकता है ना खरीदे हमारे सिगरेट को। तो ये भी थोड़ा सा लॉस झेलेंगे अपने आप, और थोड़ा थोड़ा करके हो सकता है इसको जो दाम है वो बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट यहाँ पर जो है अब क्यों कर रही है इस चीज़ को, ये भी बड़ा सवाल उठता है। देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पर पब्लिक हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं देख रहा था, आंकड़ा बताया जा रहा है कि देश के अंदर लगभग 10 करोड़ लोग, एक बड़ी संख्या होती है, 10 करोड़ लोग यहाँ पर सिगरेट्स पीते हैं, और इसकी वजह से 13 लाख डेथ एनुअली होता है। सोचिए, तो प्राइस इंक्रीज की वजह से एक जो सिंगल मोस्ट इफेक्टिव डेटरेंस है, अगर आप प्राइस बढ़ा दो तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा असर करता है लोगों के ऊपर, और वो हो सकता है थोड़ा सा कम सिगरेट कंज्यूम करें। स्पेशली ये डेटरेंट का काम करता है यूथ के ऊपर। जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, हो सकता है वो महंगे सिगरेट की वजह से शायद स्टार्ट ही ना करें। जो लो इनकम स्मोकर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर करता है। फिर इसका रेवेन्यू कंसिडरेशन भी देखिएगा। टोबैको आप समझो हर साल सरकार को 70,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू ला के देती है, और हायर टैक्सेस की वजह से होगा क्या कि शॉर्ट टर्म में सरकार को भी थोड़ा फायदा होगा। अभी आपने देखा होगा सरकार जीएसटी वगैरह कम की है, जिसका इंपैक्ट आएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसकी वजह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सरकार का रेवेन्यू ठीक हो सकता है, और सरकार के पास जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है वो हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा कर सकती है। जो एंटी टोबैको प्रोग्राम्स चलाती है सरकार, उसको सपोर्ट मिलेगा। आप देखते होगे ना, जितनी भी फिल्में वगैरह आती हैं फिर सिनेमा हॉल में, उसके पहले वो ऐड आता है, मैं मुकेश हूँ, मतलब
मेरा पति मुकेश था, उसकी मृत्यु हो गई टोबैको खाने से। इस तरह की आई थिंक आई एम श्योर आपने देखा होगा मूवी में इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पर पॉलिसी सिग्नलिंग भी है। ये कहीं न कहीं जो कमिटमेंट है वो भी भारत दिखाना चाहता है कि डब्ल्यूएचओ का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डब्ल्यूएचओ ये कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो बेंचमार्क होना चाहिए टैक्स का वो 75% मिनिमम होना चाहिए। मतलब जितना भी सिगरेट का दाम है उसके ऊपर सरकार को 75% का टैक्स लगाना चाहिए। ये बेंचमार्क मिनिमम रखना चाहिए ताकि स्मोकिंग को डिस्करेज किया जाए। लेकिन भारत में आप समझिए, ये नया टैक्स लगाने के बाद भी जो टैक्स बनेगा रफली लगभग आप कह सकते हैं 53% के आसपास हो सकता है। तो अभी भी हम बेंचमार्क से यहाँ पर पीछे हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये जो दाम बढ़ा है इससे स्मोकिंग कम होगी, कई लोग जानना चाह रहे होंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझना होगा, प्राइस इलास्टिसिटी। आई एम श्योर आप सभी ने पढ़ा होगा इकोनॉमी में। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब अगर प्राइस के दाम बढ़ते हैं कुछ, तो उसका कितना असर डिमांड के ऊपर होता है। हम सब जानते हैं प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, लेकिन कितना। तो इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी है सिगरेट्स का बोला जाता है भारत में, इट इज अराउंड 0.4 to 0.6%। मतलब हर 10% प्राइस राइज पर 4 से 6% कंजम्पशन कम हो सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जो 4 से 6% लोग कम हो रहे हैं, मतलब क्या नंबर ऑफ पीपल में कमी आ रही है, कि या फिर जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई 10 सिगरेट पी रहा है डेली, तो हो सकता है 1-2 सिगरेट वो कम कर दे, 8 सिगरेट कर दे, क्या इस हिसाब से है? तो डिपेंड करता है, आप देखना होगा इसका एक्चुअल में असर क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको लेकर कुछ खतरा भी है। सिगरेट का दाम बढ़ाने से हम सोचते हैं कि हो सकता है लोग कंज्यूम ना करें, लेकिन दूसरा इसका डर ये है कि लोग चीपर ऑल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हैं, जैसे बीड़ीज, लूज सिगरेट्स। ये तो और ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बीड़ी तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा खतरा होता है। फिर ब्लैक मार्केट का भी एक्सपेंशन होता है। पास्ट में एक्सपीरियंसेस दिखाया है कि ज़्यादा हाइक हम करते हैं तो इसकी वजह से टैक्स इवेशन होता है, जो नकली सिगरेट्स हैं वो बनने लगते हैं। फिर इसका रिग्रेसिव इम्पैक्ट भी होता है। जो गरीब स्मोकर्स हैं उसका मतलब आप समझो वो कमा तो कम ही रहा है वो ऑलरेडी, तो अगर उसने सिगरेट छोड़ा नहीं, वो सिगरेट फिर भी खरीद रहा है, मतलब उसका बड़ा हिस्सा इनकम का सिगरेट पीने में चला जाएगा। घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए वो नहीं बचेंगे। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, ये आपको मैं बताना चाह रहा था। तो ये हो गई सिगरेट की बात। एक और लास्ट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, जो पान मसाला हो गए, वो भी महंगे होने वाले हैं और इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से सरकार टैक्स लगा रही है। इसमें सरकार क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। जो पान मसाला कंपनी बनाती है, जो भी कंपनी बनाती है पान, जैसे रजनीगंधा, कमला पसंद, ये अलग अलग आते हैं ना, तो इसमें सरकार अब क्या कर रही है कि जिस कंपनी के पास जो कैपेसिटी है, मतलब मान लीजिए एक कंपनी है, उसके पास कैपेसिटी है 100 पैकेट पान मसाला बनाने की, जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रही है 50 पैकेट ही, ठीक है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि आपकी जितनी कैपेसिटी होगी बनाने की, आपने जितना मशीन लगाया है, जो भी आपने कुछ किया है, मशीन इंस्टॉल किया है, आपका स्पीड कितना है, आउटपुट कितना है, हम उसके आधार पर पूरा टैक्स लगाएंगे। भले ही आप 50 पैकेट ही प्रोड्यूस करो, लेकिन हम टैक्स आपके 100 पैकेट के ऊपर लगाएंगे। तो ये जो पान मसाला टोबैको के बाकी की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, च्यूइंग टोबैको, जर्दा, तो इसके भी दाम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो आई होप ओवरऑल आपको इस वीडियो के थ्रू ये जो नई एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी आई है वो आपको समझ में आ गई होगी सिगरेट्स के ऊपर। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर भारत सिग्नेटरी है डब्ल्यूएचओ के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के लिए, FCTC। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर मैंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि FCTC का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, हमारा न्यू ईयर सेल चल रहा है, 50% फ्लैट डिस्काउंट के साथ साथ डबल वैलिडिटी भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे 2027 का बैच हमारा ले सकते हैं, इसके लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी इसके अंदर हम कराते हैं। और साथ ही साथ 18 बुक्स का पूरा जो सेट है वो आप कोरियर के माध्यम से आपके घर पहुंच जाता है। और प्रीलिम्स अगर आप क्रैक करते हो तो वो भी फी हम रिफंड कर देते हैं। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ध्यान रखिएगा, ये जो सेल है वो 4 जनवरी तक ही वैलिड है। ये फोन नंबर भी दिया है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।